जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर मर्ज को लेके। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है भारत सरकार के पास मांग पहुंच चुकी है कि डीएडीआर को मर्ज करा जाए। जो 50% डीएडीआर है उसे मर्ज करके आपकी बेसिक बढ़ाई जाए। ये भारत सरकार के पास मांग पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, भारत सरकार के पास बहुत अच्छा मौका है डीएडीआर को मर्ज करने का। एक छोटी सी जानकारी है डीएडीआर मर्ज को लेके, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा। दोस्तों, एक संगठन है जिन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजे हैं भारत सरकार को, डीओपीटी के पास। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो देने की बात लिखी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार पे डीओपीटी मीटिंग भी कर सकती है इन संगठन के साथ। जी हाँ दोस्तों, कौन से संगठन ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजे हैं, मांगे भेजी है, इस पर मैं आपको एक लेटर समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों, बस यही दो जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। ये ऐसी जानकारी है, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है डीएडीआर मर्ज को लेकर। नेशनल स्टाफ साइट के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने सभी मांगे भारत सरकार के सामने रख दी हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 10 तारीख को मीटिंग हुई थी भारत सरकार के साथ जेसीएम के संगठन की मेंबर्स की। तो दोस्तों जितने भी मांगे थी वो सब भारत सरकार के पास पहुंच गई है। तो दोस्तों एक उसमें से एक प्रमुख मांग थी, महत्वपूर्ण मांग थी कि भारत सरकार डीएडीआर को मर्ज करे। जी हाँ दोस्तों, यानी जो 50% डीएडीआर है उसे मर्ज कर दिया जाए और आपकी बेसिक बढ़ा दी जाए। अब दोस्तों भारत सरकार के पास दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन है आपके डीएडीआर को मर्ज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों ऑप्शन मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप नीचे कमेंट करके बताएगा कौन सा ऑप्शन भारत सरकार अप्रूव करेगी। जैसा आपको पता है आगे चलकर आपको 8वां वेतन आयोग मिलना है, तो डीएडीआर का क्या असर पड़ेगा मर्ज का। तो दोस्तों सरकार के पास दो ऑप्शन है डीए 50% मर्ज करने के। जी हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझा दूं, अगर भारत सरकार 8 सीपीसी से पहले डीएडीआर को मर्ज करती है तो दोस्तों आपकी बेसिक 2 बार बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी आपकी बेसिक चेंज हो जाएगी 2 बार। एक तो जब डीएडीआर भारत सरकार आपका मर्ज करेगी 50%, तब आपकी बेसिक बढ़ जाएगी, और जब 8वां वेतन आयोग घोषित होगा तब आपकी फिर बेसिक बढ़ जाएगी, यानी 2 बार आपकी बढ़ोतरी होगी। अब दोस्तों भारत सरकार के पास कौन से ऐसे दो ऑप्शन है जिसके बेस पर आपका डीएडीआर 50% मर्ज होगा। सबसे पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2025 से डीए 50% मर्ज करे। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है कि भारत सरकार 1 अप्रैल 2025 से आपका डीएडीआर मर्ज कर दे 50% और आपकी बेसिक वो बढ़ा दे। फिर दोस्तों जनवरी 2025 के डीए 56% की घोषणा के बाद, जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी आपका 53% डीए चल रहा है, जनवरी 2025 से जो आपका डीएडीआर होगा या तो वो 2% बढ़ेगा या फिर 3% बढ़ेगा। हम मानते हैं कि 56% आपका डीएडीआर होता है जनवरी 2025 से, यानी दोस्तों जनवरी 2025 के डीए की जब घोषणा कर देगी भारत सरकार, उसके बाद अप्रैल 2025 में आपका 50% डीएडीआर मर्ज कर दे। जी हाँ दोस्तों, यानी 50% मर्ज हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस रहा? 6% का, 6% का डिफरेंस रहा। तो दोस्तों 6% का बेनिफिट आपको फिर आपकी बेसिक में देखने को मिल जाएगा, आपकी बेसिक बढ़ जाएगी। और फिर भारत सरकार 6%, फिर 9% ऐसे डीएडीआर को आगे बढ़ाए 50% डीएडीआर को मर्ज करके। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपकी बेसिक बढ़ पाएगी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ये है, बाद में 8 सीपीसी की घोषणा करें तब डीए मर्ज के बाद 6% से आगे बढ़ेगा और 8 सीपीसी की घोषणा होते ही डीए 0% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भारत सरकार अप्रैल 2025 में डीएडीआर को मर्ज कर दे जनवरी के डीए की घोषणा के बाद। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका डीएडीआर मर्ज हो जाएगा 50%, उसके बाद जैसे 56% होता है, तो दोस्तों डिफरेंस कितना है? 6% का। तो दोस्तों 6% के हिसाब से आपकी बेसिक में ऐड हो जाएगा, आपकी बेसिक बढ़ जाएगी। उसके बाद जब 8वां वेतन आयोग घोषित होगा तो 8वें वेतन आयोग में वो डीएडीआर आपका 0 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों अलग से आपकी फिर बेसिक बढ़ेगी जब 8वां वेतन आयोग घोषित होगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है। फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, या फिर जब भारत सरकार 8 सीपीसी की घोषणा करे तब डीए को मर्ज करके डीए को 0% से शुरू करे। जी हाँ दोस्तों, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अभी फिलहाल भारत सरकार डीएडीआर मर्ज ना करे और जब 8वां वेतन आयोग घोषित हो
2026 में या फिर थोड़ा और आगे, तब आपका DADR मर्ज कर दे और DA वो स्टार्ट करे 0% से। लेकिन दोस्तों अगर भारत सरकार 8वां वेतन आयोग घोषित होने से पहले, गठन करने से पहले अगर DADR को मर्ज करती है 50%, तो दोस्तों इससे आपको बहुत फायदा होगा। पेंशनर को और सरकारी कर्मचारियों को 2 बार आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम यही चाहते हैं, तभी दोस्तों JCM के जो मेंबर्स हैं वो डिमांड उठा रहे हैं कि 8 CPC से पहले भारत सरकार DADR को मर्ज करे, 50% DADR को मर्ज करे। जी हाँ दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि 8 CPC से पहले आपको बड़ा हुआ बेसिक मिल जाए DADR को मर्ज करके। तो दोस्तों ये दोनों तरीके हैं। अगर भारत सरकार अभी DADR मर्ज नहीं करती, तो फिर आगे चलकर जब 8 CPC आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका DADR मर्ज होगा और DADR आपका 0 स्टार्ट होगा आगे, जब 8वां वेतन आयोग घोषित होगा। तो हम चाहते हैं कि पहले ही भारत सरकार DADR को मर्ज कर दे और जो डिफरेंस है DADR का वो आगे बढ़ता रहे। जी हाँ दोस्तों, और बेसिक में आपको उसका फायदा मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब 4 फरवरी 2025 को इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे हैं DOPT को। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है इससे पहले JCM ने शिव गोपाल मिश्रा जी ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजे थे भारत सरकार को। बहुत सी मांगे उसमें लिखी हुई थी। वो मीटिंग हो भी चुकी है 10 तारीख को। लेकिन दोस्तों उसमें एक मांग नहीं थी, वो थी कि 18 महीने का DA का एरियर देना चाहिए भारत सरकार को। ये मुद्दा टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं था जो JCM ने भेजा था। लेकिन दोस्तों जो अब टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे हैं इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने, इसमें यह मुद्दा रखा है कि जो 18 महीने का DA का एरियर है वो पेंशनर्स का पैसा है, सरकारी कर्मचारियों का पैसा है। तो ये पैसा रिलीज किया जाए भारत सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बहुत से मुद्दे इसमें रखे हैं, लेकिन मेन मुद्दा रखा है कि 18 महीने का जो DA का एरियर है वो दिया जाए। यानी जब आगे मीटिंग हो भारत सरकार की और संगठनों की, तो उसमें यह मुद्दा उठाया जाए, आमने सामने बातचीत करी जाए। अब दोस्तों सबसे पहला मुद्दा यही रखा है 18 महीने का DA का एरियर रिलीज किया जाए। दूसरा मुद्दा रखा है 50% DADR को मर्ज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से JCM ने ये मांग रखी थी। इंटरिम रिलीफ दिया जाए, IR दिया जाए। फिर दोस्तों लिखा है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। जी हाँ दोस्तों, 8 CPC का गठन सही टाइम पे किया जाए। कोर्ट में पड़े जो केस हैं जैसे MACP के, प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के, पे फिक्सेशन के, कम्यूटेशन के, उन सभी केसों का निपटारा किया जाए। फिर दोस्तों संगठन और पेंशनर्स की डिमांड है कि DOPT के साथ होने वाली अगली मीटिंग में जो 18 महीने का जो DA कैरियर है उसको देने की बात रखी जाए आमने सामने मीटिंग में। जी हाँ दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरीके से और मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं उसी तरीके से ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण है कि जो 18 महीने का DA कैरियर है वो दिया जाए भारत सरकार के द्वारा। भले ही भारत सरकार मना कर रही हो, भले ही भारत सरकार ने मना किया हो संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन ये पेंशनर्स का पैसा है, आपका पैसा है, तो ये दिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पूरे टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे गए हैं इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, और ये लेटर लिखा गया है 4 फरवरी 2025 को। पूरे आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नए टर्म ऑफ रेफरेंस हैं, पहले JCM ने भेजे थे और अब भेजे हैं इन एसोसिएशन ने। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये मांग रखी है कि मीटिंग में 18 महीने का जो DA कैरियर है उसका मुद्दा उठाया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी डिमांड पेंशनर्स भी करते रहते हैं और जो दूसरे संगठन है वो भी करते रहते हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या मीटिंग में आमने सामने जो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है 18 महीने का DA का एरियर देने का, क्या ये उठना चाहिए? क्या इस पर डायरेक्ट बात होनी चाहिए भारत सरकार के साथ आमने सामने? आप जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों बस यही महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।